हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एक और क्लास में मिलेंगे। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, मटेरियल वेरिएंसेस, तो उसी तरह ही आज हमारा इसका टॉपिक है, सेकंड टॉपिक लेबर वेरिएंसेस। तो देखो, अब वेरिएंस के लास्ट हमने सिंपल से टॉपिक्स पढ़ेंगे कि हमारा अगर आंसर हम अगर फेवरेबल मगर प्लस में आता है तो इसका मतलब हमारा काम किस में हुआ बेटा, फेवर में हुआ। और तो इसका मतलब ब्रैकेट में आपको क्या लगाना है, एफ। यही अगर हमारा काम किस में हुआ बेटा, एडवर्स में हुआ, तो फिर ब्रैकेट में क्या लगाना है आपको, ए। और जीरो होता है तो क्या हो जाता है, जीरो वेरिएंस होता है। और यहाँ सिंपल सी चीज थी कि वहां था बेटा मटेरियल, वहां था मटेरियल, मटेरियल की जगह आपको अब क्या लेना है यहाँ, लेबर। जिस तरीके से कंपनी मटेरियल की कॉस्ट को यहाँ पर एस्टिमेटेड लगाती है, तो उसी तरह वो क्या करती है, लेबर की कॉस्ट का भी क्या लगाती है, एस्टिमेटेड लगाती है कि इतने लेबर मेरे यहाँ काम करने आएंगे और इतने लेबर मेरे यहाँ इतने घंटे क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे, इतना हार्स क्या करेंगे काम, और हर एक लेबर को मैं इतने रुपए वन हार मतलब पर हार से क्या दूंगा, रेट दूंगा। और दूसरा वो इतने यूनिट्स का मेरे को प्रोडक्शन करके दे देंगे। तो वो सोचा हुआ है, तो सोचा हुआ सारा क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड होता है। तो चलो देखो, यहाँ मटेरियल को आप मटेरियल की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पर लेबर। देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूले भी सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पर। और जहां पर आप क्वांटिटी लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, देखो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। मटेरियल में लेबर है तो फिर मटेरियल में तो ऑफकोर्स क्वांटिटी आएगी, क्योंकि आप पेमेंट किसका करोगे, केजी में, ठीक है, या कोई भी मेजरमेंट में। तो लेबर को पेमेंट किस में करोगे, हार में, जितने घंटे वो क्या करेगा, काम करेगा। मटेरियल है, मार्केट में अगर कोई चीज खरीदने जाओगे तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइस। क्या कहता है, प्राइस। लेकिन यहाँ क्या कहोगे भाई आप, रेट, कि कितने रेट से आपको पेमेंट मिल रहा है, एक घंटे की 50 रुपए रेट है, 50 रुपए प्राइस थोड़ी ना होती है। किसी अगर यहाँ पर सिंपल सी बात बोली, किसी वर्कर को अगर पेमेंट मिल रहा है तो आप एक घंटे की रेट से आप पेमेंट दोगे तो आपके मुंह से देखो वर्ड क्या आ रहा है, रेट आ रहा है। तो ये तीन बातों का आपको यहाँ ध्यान रखना है। मटेरियल की जगह क्या लिखना है, लेबर, और दूसरा क्वांटिटी की जगह क्या लिखोगे, हार्स, और तीसरा प्राइस की जगह रेट। अब जैसे देखो, कल जिस तरीके से हमने वो 5 फॉर्मूले रीड किए थे, उसी तरीके से ये 5 फॉर्मूले हमको रीड करने। पहले बताओ 3 फॉर्मूले कब होते हैं, 3 फॉर्मूले में कब होते हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूले, जब वहां सिंगल मटेरियल था या सिंगल लेबर। क्लियर है क्या, सिंगल लेबर का मतलब है कि अकेला आदमी नहीं, सिंगल नेचर। नेचर क्या है, एक सिंगल ही है। कि लाइक जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, कि बहुत सारे काम होते हैं। जैसे भाई 3 प्रोसेस से अगर कोई काम गुजरता है, 3 प्रोसेस से होकर निकलता है, तो पहले वाले प्रोसेस का जो वर्कर काम कर रहा था उसका टैलेंट किसका प्रोसेस में है, प्रोसेस फर्स्ट में। तो प्रोसेस सेकंड में जो वो काम करता है तो उसका टैलेंट किसका है, तो दो टैलेंट मिल गए आपको। तीसरा टैलेंट किसका है, प्रोसेस थर्ड का। तो बताओ यहाँ पर लेबर कितने टाइप के हो गए, जैसे लाइक मैंने बोल दिया स्किल्ड, सबसे थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा वाला, स्किल वाला है, मतलब ज्यादा स्किल वाला दिमाग चलता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, तो सेकंड प्रोसेस में जो काम करते हैं वो सेमी स्किल्ड, मतलब अर्ध कुशल। क्लियर है क्या, ज्यादा इतना एफिशिएंसी वाला काम नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, अनस्किल्ड, मतलब नॉर्मल वर्कर है, बिल्कुल कौन सा वर्कर है, दोनों। तो 1 टाइप का मटेरियल अगर आप 1 टाइप का अगर लेबर वर्क करता है आपकी कंपनी में, तो कितने फॉर्मूले लगाओगे आप, 3। आइडेंटिफाई के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, ABC, PQR ऐसा कुछ दे रखा हो, तो इसका मतलब कितने फॉर्मूले, 5। और सिंपल सिंगल अगर डिजिट दे रखी हो तो फिर कितने फॉर्मूले, 3। सबसे पहला वाला बताओ, LCV, वहां क्या था, MCV, M की जगह क्या लगाया, L। क्लियर है क्या, इजिकल्स टू SH मल्टीप्लाई बाय SR माइनस AH मल्टीप्लाई क्या करोगे, AR। क्या बोला मैंने आपको, बताओ, SH मल्टीप्लाई बाय SR मल्टीप्लाई, तो ये पूरे स्टैंडर्ड का हिस्सा हो गया। और मल्टीप्लाई क्या करोगे, AH मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, AR। वहां पर बेटा SQ था, क्या था, और SP था। तो Q की जगह आपने क्या लिख दिया, हार, और प्राइस की जगह क्या लिख दिया, रेट। समझ आ गई बात। तो अब मैं मटेरियल वाली बात नहीं बोलूंगा, अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हमारा लेबर वाला फॉर्मूला याद करेंगे, नहीं तो आप दोनों जगह एक ही फॉर्मूला याद कर लोगे। चलो बताओ, पहला वाला फॉर्मूला LCV का, SH मल्टीप्लाई बाय SR माइनस AH मल्टीप्लाई बाय AR। दूसरा वही एक बार रेट वाला और एक बार हार वाला, वहां था प्राइस वाला और क्वांटिटी वाला। तो एसआर माइनस क्या करोगे,
AR और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है AH। तो और तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक वर्ड छोटा सा चेंज हो जाएगा। लेबर कौन सा वेरिएंस है बेटा? एफिशिएंसी वेरिएंस। तो SH माइनस क्या करोगे AH और इनटू में क्या करना है SR। तो तीन फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला बताओ क्या है? लेबर कोस्ट वेरिएंस LCV क्या है? SH मल्टीप्लाई बाय SR और माइनस AH मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे AR। तो दूसरा फॉर्मूला एक बार रेट वाला और तीसरा फॉर्मूला एक बार हार वाला। तो SR माइनस AR इंटू में AH, फिर SH माइनस AH और इंटू में क्या करोगे SR। चौथा पॉइंट बताओ, वही 5 फॉर्मूले कब लगेंगे? जब कितने टाइप की मटेरियल लेबर हो, 2 टाइप या उससे ज्यादा। तो 3 फॉर्मूले तो है ही। मेरा कल लास्ट क्लास वाला डायलॉग अगर आपको याद हो तो लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। बताओ क्या है? बिल्कुल, एक बार RSH क्या हो जाएगा आगे और एक बार RSH पीछे। तो फॉर्मूला RSH माइनस ये पूरा पोर्शन वैसा का वैसा AH मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे SR और दूसरा SH माइनस क्या करोगे आप RSH और मल्टीप्लाई क्या करना है SR। अरे क्लियर देखिए आपको ये चीज। तो ये सेम टू सेम आपके 5 फॉर्मूले। अब नीचे कंसेप्ट भी वही है, नोट्स भी वही है कि न्यू SH कब निकालना है? जब SO और AO दोनों क्या हो अलग अलग हो, तब जाके क्या निकालोगे न्यू SH। तो वही गिवन SH जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड में क्या करोगे स्टैंडर्ड आउटपुट और मल्टीप्लाई क्या करना है एक्चुअल आउटपुट। समझ आ गई? तो जो बन के बाहर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा न्यू SH, जिसको किस में अप्लाई करना है? फॉर्मूले में अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करोगे आप लोग? फॉर्मूले में। दूसरा व्हेन 2 और मोर लेबर, जब 2 से ज्यादा लेबर आप यहाँ पर काम करती है तो RSH की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? RSH का फॉर्मूला वही बेटा सेम, गिवन SH डिवाइड में क्या करोगे टोटल SH, या इनपुट वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करोगे टोटल AH। वेरिफिकेशन सेम, LCV किसके बराबर है? LRV और LEV के। LEV किसके बराबर है? LMV और LSEV के। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो देखो आगे। अब एग्जांपल लिया हमने यहाँ बेसिक सा, तो ध्यान से समझना सभी। उस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड हार गिवन है 50, एक्चुअल हार कितना है 450। स्टैंडर्ड रेट 10 रुपीज पर हार और एक्चुअल रेट कितनी है आपकी 12 रुपीज पर हार। और SO 100 और AO कितना है 1000। तो बेटा सबसे पहला काम ही आपको क्या करना पड़ेगा न्यू SH। न्यू SH कैसे कैलकुलेट करते हो? गिवन SH और डिवाइड में SO और इंटू में क्या करोगे AO। तो गिवन SH है 50, SO है 100 और AO कितना है 1000। तो 500 हार्स आ गया। चलो अब फॉर्मूले में अप्लाई करना है। सबसे पहला वाला बताओ क्या है? लेबर कोस्ट वेरिएंस SH मल्टीप्लाई बाय SR, AH मल्टीप्लाई बाय AR। तो SH कौन सा वाला लेंगे 500 और इंटू SR कितने रुपए है 10 रुपए। AH आपका कितना है 450 और इंटू कितना है 12। बताओ 400। सीधा सॉल्व करके बताओ ना, एडवर्स आ रहा है। दूसरा लेबर रेट वेरिएंस, तो SR माइनस क्या करोगे AR और मल्टीप्लाई बाय AH। चलो SR आपका कितना है 10 माइनस AR 12 और AH है आपका 450, तो 900 हो गया। तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वही अब SH वाला कंसेप्ट है। SH माइनस क्या करोगे AH और इंटू में क्या डालना है SR। बताओ 50। SH 500 है और ये 50 आ गया और इसको SR मल्टीप्लाई करना है 10 से। 500 फेवरेबल में आएगा। 500 बेटा किस में आएगा फेवरेबल में। वेरिफिकेशन बताओ
तो देखो आपका आंसर है क्या ना, ए 400 से एडवर्स ज्यादा है, प्लस माइनस माइनस होता है। चलो लिखो आप सभी इसको। हाँ बिल्कुल। चलो देखो अब करेंगे पूरे कंप्लीट कितने फॉर्मूले, 5। तो उसके लिए लेबर कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी आपके पास, ठीक है। साथ साथ ही लिखो उसको। चलो देखो आपको लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। अब लेबर वेरिएंसेस के लिए यहां पर 2 टाइप की लेबर है आपके पास, ए और बी। तो इससे ही हमको आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी आइडेंटिफाई, कि यहां पर आपको कितने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, टोटल 5। तो सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है वो होता है आपका LCV, दूसरा LRV, तीसरा LEV, चौथा LMV और 5वां LSEV, ठीक है। और अब देखो यहां पर कि SO और AO दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो आपको क्या निकालना है यहां पर, न्यू SH। तो न्यू SH कब निकालोगे, जब आपके पास SO और AO दोनों क्या हो, अलग अलग हो। तो गिवन SH, तो डिवाइड में SO और इनटू में क्या करोगे, AO। तो A का भी अलग निकलेगा और B का भी अलग निकलेगा। तो गिवन SH बताओ कितना है, 60। देखो सेम टू सेम कल की तरह है ये क्वेश्चन आपका। फिर यहाँ 40 डिवाइड में फिर 80 और मल्टीप्लाई बाय 105, बस बाय यूनिट्स थी, यहाँ आ रहा है 78.75। तो उसको 79 कर दो। 52.5, ठीक है। क्या निकालना है अगला, RSH। पॉइंट्स में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर सकते हो आप लोग। तो गिवन SH तो डिवाइड में क्या करोगे, टोटल SH और इनटू में क्या करना है, टोटल AH। तो A का गिवन SH 60, टोटल SH है 100 और यह 150।
ठीक है, चलो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं अब सभी। चलो सबसे पहला वाला फॉर्मूला, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एसएच को मल्टीप्लाई करेंगे एसआर से, एएच को मल्टीप्लाई करेंगे एआर से। तो ए का अलग है और बी का अलग। कल आपको सिखाया थी ट्रिक, साथ साथ चलो। तो न्यू एसएच इसका है 79 और इसका है 53, एसआर 12 20, एएच 89 70 और 16। बताओ, मेरे को दे दो कैलकुलेटर। अब लिखो, सभी लिख लो साथ साथ, इसमें कुछ ऐसा खासा नया पॉइंट नहीं है। $60 एडवर्स, सेकेंड लेबर रेट वेरिएंस, तो एस आर माइनस ए आर इंटू में ए एच। ए का अलग है, बी का अलग है। 12 माइनस 9 20 माइनस 16 80 28। ये भी फेवर में ही आएगा ना। 520 फेवर में। चलो तीसरा पॉइंट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एस एच माइनस ए एच इंटू में क्या करोगे एस आर। एस एच है 79 53 माइनस ए एच है 80 70, एडवांस आ जाएगा 12। 340 एडवर्स आ जाएगा, तो 352 एडवर्स। चलो फोर्थ, लेबर मिक्स वेरिएंस, तो एक बार आरएसएच आपका आगे आएगा, बाकी एज वेल एज वही है सारा। आरएसएच है हमारा 90, एएच 80, एसआर 12। यहाँ 60 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 120 फेवरेबल में, 60 माइनस 70 तो 200 एडवर्स में। तो 80 आ रहा है एडवर्स में। फिफ्थ, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, एस एच, अब आर एस एच पीछे आ जाएगा, माइनस क्या करोगे एस आर। ए का अलग है, बी का अलग है, तो एस एच है यहाँ 79, आर एस एच है 90, एस आर 12, तो ये 12 आपका, नहीं 12 नहीं, ज़्यादा ही आएगा। 132 एडवर्स, एस एच है 53 माइनस आर एस एच 60, 140 एडवर्स। $272 एडवर्स। अब वेरिफिकेशन करेंगे। चलो
चलो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, इसको लिख लो आप। ये आपका पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया मटेरियल और लेबर का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बता दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एवरी ईयर कह सकते हैं मोस्ट ऑफ आपके एग्जाम में आता ही आता है ये 20 मार्क्स में, ठीक है। देखो सब अभी अगला, देखो अभी आपको मैंने जो लेबर वेरिएंस कराया ना उसमें देखो फर्स्ट एक रोमन संख्या में लिखाया हुआ है, ए में लिखाया हुआ, देखो वैन क्या लिखाया बताओ, वैन आइडल टाइम इज नॉट गिवन। समझ आ गई बताओ। देखो मैंने आपको सिंपल सा क्या लिखाया अभी, वैन आइडल टाइम इज नॉट गिवन, मतलब अगर आपके पास आइडल टाइम क्या हो, गिवन नहीं हो। सर ये आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? आइडल टाइम का मतलब होता है, बिल्कुल देखो आइडल टाइम का मतलब बहुत आसान होता है कि ऐसा एक टाइम पीरियड जिसमें वर्कर है ना काम नहीं कर रहा हो, वो रीजन कोई भी हो बोले, ठीक है। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें वर्कर क्या कर रहे हो, कोई भी काम नहीं कर रहा हो, लेकिन कंपनी को फिर भी उसका क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे लंच होता है आधा घंटे का या 1 घंटे का, जो क्या होता है लंच होता है, समझ आ गई बात को। तो वो 1 घंटे का आधा घंटे का जो लंच होता है वो आपके लिए क्या है, आइडल टाइम होता है। तो वो 1 घंटे का पेमेंट उनका कटता थोड़ी ना है, फिर भी उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। मशीन खराब हो गई, वर्कर सारे बैठे हैं, तो जितना भी वो टाइम पीरियड कट हो रहा तो वो कंपनी क्या उनको पेमेंट नहीं करेगी क्या? सर ऑफ कोर्स करेगी, बिकॉज ऑफ इट्स कंपनीज फॉल्ट। ये फॉल्ट किसका है, आपका कंपनी का फॉल्ट है। तो अब जो हमारा पॉइंट है वो बी पॉइंट, इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बता देते हैं सिंपल कि इफ आइडल टाइम इज गिवन। अब क्वेश्चन के अंदर सपोज आइडल टाइम क्या हो, गिवन हो, तो कुछ इस तरीके से देखना, आपको आपके फॉर्मूले वही कैलकुलेट करने, बस एक फॉर्मूला और आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं स्टैंडर्ड हार्स, ठीक है, स्टैंडर्ड हार्स लिखते हैं 15 आवर्स, ठीक है, 150 कर दो। स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपीज पर हार। एक्चुअल हार है आपका यहाँ 180 हार्स। एक्चुअल रेट है 9 रुपीज पर हार्स, ठीक है। अब यहां देखना सभी, क्वेश्चन के अंदर ये क्या लिख रखा है कि आइडल टाइम इज इक्वल्स टू 20 हार्स, मतलब कि एक्चुअल में जितना घंटा काम करते हैं ना, एक्चुअल में आप वर्कर को कितना पेमेंट कर रहे हो, 180 हार का, 180 हार का। लेकिन 20 हार्स तो ऐसे टाइम पीरियड है जिसमें वर्करों को फालतू में पैसा दिया जा रहा है, मतलब ऐसा टाइम जिसमें 20 घंटों में वर्कर ने क्या हुआ, काम किया ही नहीं, वर्कर ने काम किया ही नहीं, तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, 20 आवर्स। तो बताओ एक अलग से पोर्शन निकालना जरूरी हो गया ना, एक्चुअल हार वर्कड, क्या बोला मैंने आपको, एक्चुअल हार वर्क। कंपनी अपना भी तो निकालेगी कि एक्चुअल में काम कितने घंटे हुआ, पेमेंट तो आपने भले कितने का किया हो, 180 आवर्स का। तो यहां पर सॉल्यूशन में देखना सभी, सर हमारे पास एसओ और एओ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका एसएच और एसएच जो है वही आपका फॉर्मूले में क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो आपको सबसे पहले यह फोकस करना है, एक्चुअल हार वर्क चाहिए होता है, तो
तो यहां पर ये कैसे निकलता है कि टोटल एक्चुअल आहार और माइनस क्या करना है, आइडल टाइम। तो टोटल एक्चुअल, टोटल कितने घंटे काम हुआ, जिस टोटल कितने घंटे का आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें से 20 घंटे का तो काम हुआ ही नहीं, तो पीछे कितने घंटे बचे, 160 आवर्स। तो इसका मतलब एक्चुअल में काम कितने घंटे हुआ, 160 आवर्स। तो एक्चुअल हार वर्कड हो गया, ये क्या हो गया, एक्चुअल हार वर्कड। तो बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नया नहीं है। पहला फॉर्मूला है LCV इजिकल्स टू SH मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, SR, फिर AH मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, AR। तो SH बताओ 150, जहां चेंज होगा वहां मैं बोलूंगा फॉर्मूले वही के वही है। AH है 180 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 9, बताओ। एडवर्स। चलो सेकंड फॉर्मूला लेबर रेट वेरिएंस, तो SR माइनस क्या करना है, AR, और इनटू में क्या करोगे, AH आता है, यस। यहां पर अब यहां देखना सभी, SR कितना है आपका 10 माइनस AR कितना है 9, AH बताओ 180। अभी तक आपके पास या 180 चल रहा है, अब 180 आएगा, ये तो फेवरेबल में आएगा, बट किस में आएगा, ये फेवरेबल में। तीसरा पॉइंट देखना, यहां पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये 3 फॉर्मूले वाला सेट है ना, तो तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, SH माइनस AH, यहां डाल देना है क्या, W डाल देना है। जहां पर केवल पर्टिकुलर हार्स की बात हो रही हो, सर एज तो यहां भी आया और एज क्या आया, यहां भी आया, लेकिन पर्टिकुलर हार्स की बात क्या हो रही है आपके तीसरे वाले फॉर्मूले में, तो SH माइनस क्या करोगे, AHW, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, SR। तो स्टैंडर्ड हार बताओ 150 माइनस एक्चुअल हार है 160, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट है कितनी 10, तो 10 माइनस का है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो ये 100 हो जाएगा। 100 का क्या आ गया, एडवर्स आ गया। अब फोर्थ फॉर्मूला, सर यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला तो आपने सिखाया ही नहीं भाई हमें, लिखाया ही कितने फॉर्मूले हैं, पहले सिंगल के लिए तो 3 और वो तो उसके लिए तो 5 का सेट है वो तो। यहां पर एक अलग से फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जो कि ऑलवेज एडवर्स होगा। ऑलवेज क्या होगा, क्यों, अरे क्योंकि ये तो माइनस, एडवर्स मतलब माइनस में, तो ये कंपनी के लिए तो नुकसान ही है ना। अरे 20 घंटे का पेमेंट तो कंपनी के लिए क्या है, नुकसान ही है। तो यहां पर लिखोगे फॉर्मूला, ये ऑलवेज, जो भी जैसे ही कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करते ही आपको उसके ब्रैकेट में क्या डाल देना होता है, ए डाल देना होता है। क्योंकि ए क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि माइनस में है, क्योंकि ये 20 घंटे का पेमेंट आपका पूरा क्या है, नुकसान ही है। तो 20 इंटू SR कितना है आपका 10, तो 200 हार्स एडवर्स है ना, तो 200 एडवर्स। सर या वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में देखो थोड़ा सा माइनस सा चेंज है, LCV इजिकल्स टू LRV प्लस LEV, ये दो तो है ही, एक और अब चौथा फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो 120 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस है 180 फेवरेबल, प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 100, प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस 200 एडवर्स। तो देखो तीनों को जोड़ के 120 आ रहा, क्या ये आ रहा है सर, 180 प्लस का है, फिर -100 और -200, देखो माइनस का 120 आ गया आपका। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप होमवर्क कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। समझ आ गई बात आपको? अरे नहीं, लिख लो उसको सभी।